उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी काफी तेज नजर आ रही है। बीजेपी जल्द चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर सकती है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने महामंथन किया है। उत्तराखंड की 5 सीट पर भी लोकसभा के चुनाव है। उम्मीदवारों की घोषणा क्या होगी, बड़ा सवाल है। और अगर होगी तो कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर बीजेपी ने मंथन किया है, बीजेपी आलाकमान ने मंथन किया और उन पर मुहर लगाई है। पहली लिस्ट में क्या उत्तराखंड की 5 सीटों पर ऐलान हो सकता है उम्मीदवारों का, यह भी सवाल बड़ा है। 5 सीट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि जहां पर सरकार होती है वहां पर उम्मीद भी ज़्यादा होती है और ज़रूर एक प्रश्न उठता है कि क्या मौजूदा सरकार से लोग खुश है कि नहीं है, या फिर केंद्रीय नेतृत्व को देखते हुए या पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हुए यहां पर वोट डालेंगे। यह भी सवाल उठ खड़ा होता है जब भी लोकसभा चुनाव की बात आती है किसी भी स्टेट में। लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहम राज्य है और ये 5 सीटें जीतना बीजेपी का एक बड़ा टारगेट है। लेकिन प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, इस पर जरूर चर्चा हो रही है इस समय राजनीतिक गलियारों में। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत भी करते हैं। राव शफात अली, बीजेपी का महामंथन है और पहली लिस्ट की बात हो रही है कि पहली लिस्ट हो सकता है आज आ जाए या अगले कुछ दिनों में भी आ जाए। उसमें लोकसभा की जो 5 सीट उत्तराखंड में है, क्या आपको लगता है कि इन 5 की 5 सीटों को लेकर भी घोषणा हो सकती है? अगर हाँ, तो प्रत्याशी कौन कौन से इस समय लाइन में दिखाई देते हैं आपको? देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जो बड़े नेता हैं भाजपा पार्टी के, केंद्रीय नेता हैं, वो भी उत्तराखंड लगातार पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे थे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और तमाम जिम्मेदारियां बांट भी दी गई हैं। अब सबसे बड़ा जो इंतजार है वो प्रत्याशियों की घोषणा का है कि किसके नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन क्योंकि एक एक लोकसभा सीट से करीब 5-5 नाम और 3-3 नाम गए हुए हैं, काफी दावेदार हैं। अगर हरिद्वार सीट की बात करें, देखिए कमल, काफी हॉट सीट है, तो यहाँ से बड़े कद्दावर नेता हैं भाजपा के, करीब 5 नामों का पैनल पहुंचा है। लेकिन क्योंकि देखिए टिकट तो एक ही नेता को मिलना है, एक ही प्रत्याशी को मिलना है, अब उसका इंतजार किया जा रहा है कि किसके नाम पर मोहर लगेगी और किसे पार्टी जिताऊ चेहरा बना सकती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि देखिए 2014-2019 की अगर बात करें तो भाजपा यहाँ जीतती रही है और इस बार भी दावा हैट्रिक का किया जा रहा है कि इस बार भी भाजपा ही इन 5 की 5 लोकसभा सीटों को जीतेगी। लेकिन अंदरूनी तौर पर देखें तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ जो सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं, कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है, कुछ नए चेहरे यहाँ प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। अच्छा, क्या ये जो रिपोर्ट कार्ड आप कह रहे हैं कि सिटिंग एमपी की हो सकता है कुछ की टिकट कट जाए, आपको लगता है कि एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया होगा और आलाकमान तक वो बात पहुंची होगी? अंदरूनी सर्वे भी पार्टियों का होता है, बीजेपी का तो होता ही होता है, ऐसी बात कही जाती है। तो वो कौन सी सीट आपको लगती है जहां पर सिटिंग एमपी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि हो सकता है इन पर विचार हो जाए और इस सिटिंग एमपी को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका ना मिले? देखिए, फीडबैक तो जाहिर सी बात है कि लंबे समय से लिया जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंची या नहीं पहुंची, राज्य सरकार ने किस तरह का काम किया, और जो सांसद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच में पहुंचे या नहीं पहुंचे। वो में शिकायत ये रहती है, देखिए कमल, के जो सांसद होते हैं वो लास्ट मोमेंट में जब चुनाव आते हैं तब वो जनता के बीच में पहुंचते हैं। तो कुछ नाराजगी जनता की भी बनी रहती है, कार्यकर्ताओं की भी बनी रहती है पार्टी के। तो इस तमाम जो रिपोर्ट कार्ड है ये तो पहुंचता ही है बड़े नेताओं के पास। लेकिन अगर देखें तो 2 से 3 सीटें ऐसी हैं कमल, जिस पर जो सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट पर खतरा मंडरा सकता है। सूत्रों की माने तो देखिए, एक जो टिहरी लोकसभा सीट है, हरिद्वार लोकसभा सीट है, पौड़ी लोकसभा सीट है, ये कुछ इस तरह की सीटें जहां खतरा मंडरा सकता है कि जो सिटिंग सांसद है, रबी जुबान में लोग कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, उनके क्षेत्रों की जो समस्याएं थी वो नहीं रखी है सदन में जाकर के, तो बहुत सारी नाराजगी है। लेकिन देखिए, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दावेदारी लंबी है और बड़े चेहरे इस दावेदारी की दौड़ में है। लेकिन अब इंतजार है, बहुत जल्द किसी भी समय घोषणा हो सकती है कि किस को कौन सी सीट से टिकट मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद राव शफात अली, आपने जानकारी दी इस खबर पर और आपने बताया कि कौन कौन सी ऐसी लोकसभा की सीटें जिस पर विचार भी चल रहा है कि सिटिंग एमपी को शायद दोबारा मौका ना दिया जाए। 2 तस्वीरें इस समय आपके सामने, इनको समझिए आप। दिल्ली में बीजेपी का जो मंथन है उसकी बात हो रही है। दूसरी तस्वीर, जल्द अगर नामों का ऐलान होगा, लिस्ट पहली सामने आएगी, तो उसके बाद उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए किन बड़ी शख्सियत को मौका मिलेगा बीजेपी से चुनाव लड़ने का, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अब केंद्र में चेहरा तो नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और स्टेट में जो भी उम्मीदवार होगा वो अपने आप को इसलिए भी
आगे लेकर चलेगा कि नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आएंगे तो अपनी जुबानी उनका प्रचार भी करते नजर आएंगे।